जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके सामने नवरात्रों से रिलेटेड एक वीडियो लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको हमारी पूजा विधि पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी आराम से मिल जाए। संगीता इंडियन कल्चर। नवरात्रों की पूजा करने के लिए हमें एक चौकी चाहिए, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए। आप यह पूजन जो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रों में कलश की स्थापना मुख्य मानी जाती है और आप कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक जल का पात्र अवश्य रूप से भरकर मंदिर में आप रख लीजिए। तो अष्टदल कमल बना लीजिए। कमल नहीं बना सकते तो थोड़े से अक्षत अवश्य डाल लीजिए। एक आप कलश लीजिए, तांबे का हो, पीतल का हो या फिर मिट्टी का। उसके गले में एक मोली बांध दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी काट डाल दीजिए। हल्दी तो पीसी हुई हल्दी भी आप यहाँ पर ले सकते हैं और अक्षत और दूर्वा दल इस प्रकार से पंच पल्लव लगा लीजिए। पंच आम के पत्ते उस पर आप टिका कर लीजिए और नारियल को इस प्रकार से रखिए कि नारियल का मुख या तो पूजा करने वाले की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ हो। इस प्रकार से रखा जा सकता है। इसके बाद हम अक्षत के ऊपर माता रानी को विराजमान करेंगे। जो भी आपके पास फोटो हो, प्रतिमा हो या फिर मूर्ति हो, उन्हें आप यहाँ पर विराजमान कीजिए और उसी के साथ ही हमें गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। अक्षत के ऊपर गणेश जी की स्थापना करेंगे और यहाँ पर देखिए, एक प्लेट में हम स्वास्तिक बनाएंगे। इस प्रकार से रोली से स्वास्तिक बनाया जाता है। उसे हम माता रानी के साइड में रखेंगे और यहाँ पर उन्हें रखेंगे। हम यहाँ पर जवारे भी उगाएंगे, तो उसका वीडियो हम आपको बाद में दे देंगे। आप उसी वीडियो को देख करके जवारे उगा सकते हैं। अगर आप जवारे नहीं उगाना चाहते तो आप इसको मिस भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमें जल का छींटा दे सामग्री के ऊपर उसे शुद्धिकरण कर लेंगे। सभी पर जल का छींटा दिया जाता है और उसके बाद में हमें एक धूप दीप की यहाँ पर स्थापना कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों, सर्वप्रथम हम अग्निदेव का आह्वान करेंगे। इस तरीके से धूप दीप हमने प्रज्वलित कर दी है। हाथ में कुछ अक्षत पुष्प के हम यहाँ पर अपने व्रत का संकल्प लेंगे, आह्वान करेंगे। सभी देवी देवताओं का इस प्रकार से व्रत करेंगे और जो भी हमने संकल्प में वही बोलेंगे। सभी को हम आमंत्रित करेंगे कि बहु इस चौकी पर विराजमान हो जाए, हमारी पूजा से सेवा स्वीकार करे, एक्सेप्ट फूल को एक्सेप्ट करे। इस प्रकार से और फिर से जल का छींटा देकर के स्नान कराएंगे। तो देखिए, यदि आपकी मूर्ति हो तो आप साक्षात पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और इस प्रकार से स्नान करने के बाद में हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन में ये विशेष पूजा की जाती है। तो आप अर्पित किए हुए सभी सामान को गणेश जी के पास में देखिए हल्दी कुमकुम से टीका करेंगे और गणेश जी का प्रिय पुष्प गुड़हल और दुर्गा से अर्पित करेंगे। विशेष रूप से हो सके तो आप कलश की स्थापना जरूर कीजिए। 33 बार कोटि को देवी देवताओं को विद्यमान रखते हैं। यदि आपके पास माता रानी की मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, कलश का भी आप पूजन करके नवरात्रि संपूर्ण कर सकते हैं। माता रानी का उसमें आह्वान कर सकते हैं और कलश की आप माता रानी का स्वरूप भी दे सकते हैं, उन्हें सजा सकते हैं। माता रानी के रूप में तो कलश पे हमने टीका करने के बाद में वेस्टर्न में हमने गणपति जी को विराजमान किया, यहाँ पर पुष्पित कर दिया। माता रानी जी को भी हम टीका करेंगे और जितनी भी अस्त्र शास्त्र हैं सभी को हम टीका करेंगे। तो शेर को भी टीका करेंगे और फिर माता रानी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से आप 5 बार 7 बार या आप सिंदूर अर्पित कर सकते हैं और जो सिंदूर आपके फिंगर में बच जाता है उस सिंदूर को आप अपनी चूड़ियों पर लगा सकते हैं, अपने माथे में अवश्य रूप से लगा लीजिए। इस तरीके से तो ये मैंने सुहाग लिया है। इसके बाद में हम शत अर्पित करेंगे। आप नवरात्रों में प्रथम दिन या फिर किसी भी दिन मैया को अर्पित कर सकते हैं। अष्टमी नवमी के दिन आप अर्पित कर सकते हैं। इनमें से कुछ दिन में आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम आपको धूप दीप दिखा देंगे और जो भी हमारे जवारे खेतड़ी बोई है इनका भी हम पूजन करेंगे और यहाँ पर दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे।
मैया का जो प्रिय पुष्प है वह होता है गुड़हल का, यानी कि लाल पुष्प। जो भी हो मैया को प्रिय होते हैं। इसके अलावा जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं और इस तरीके से अच्छे से फूलों को सजा लीजिए। तो बहुत ही सिंपल विधि मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। और मैया को जो मुख्य रूप से भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वह चढ़ाया जाता है लौंग पतासे का। तो इसके अलावा आप पंच मेवा का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। सारे फलाहारी भोग प्रसाद यहाँ पर अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत होते हैं फलाहारी होते हैं। जो भी फल आपको मिल जाते हैं वो यहाँ पर आप अर्पित कीजिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर फल में केला, सेब और भी जो ऋतु फल होते हैं वो आप यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी भोग प्रसाद हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, 10 लौंग आप यहाँ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर हम जल का भोग यहाँ पर अर्पित करेंगे। तो हो सके तो नवरात्र में कथा आप अवश्य रूप से हाथ में अक्षत लेकर के, और नवरात्रों में हवन अवश्य रूप से किया जाता है जिसे हम अग्यारी कहते हैं ना, वो जरूरी करनी चाहिए। बहुत ही छोटा सा हवन होता है। इसकी वीडियो भी हम आपको चैनल में आगे दे देंगे। तो कपूर जला करके हम गोबर के उपले को सुलगा लेते हैं। उसके ऊपर कपूर जला करके हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं और फिर उसमें देखिए इस तरीके से आप गोले के टुकड़े चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास आम की लकड़ी है तो ठीक, वरना सूखा नारियल होता है ना, इस प्रकार से आप उसके टुकड़े भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं और हवन करेंगे। इसके बाद में माता रानी को लौंग के जोड़े अवश्य रूप से चढ़ाए जाते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य के लौंग के जोड़े अवश्य चढ़ाए और इस पूजा को सभी जने मिल करके साथ साथ करे तो घर में बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। तो लौंग को हम इस प्रकार से घी में डुबो करके मन में मंत्र बोलते हैं, ओम नमः दुर्गे। इसी के साथ में हम इस तरीके से हम यहाँ पर सामग्री की आहुति भी देंगे। सामग्री कैसे बनाई जाती है नवरात्रों में, इसका वीडियो हम आपको जरूर देंगे। इसके बाद में घी की आहुतियां बीच बीच में देते रहेंगे। मैया के मंत्र बोलते हुए ही छोटा सा यह हवन होता है। तो हवन कुंड को हम थोड़ा सा साइड में रख देंगे। इसके बाद में कपूर से हो सके तो मैया की आरती कीजिए। कपूर नहीं है तो आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल साधारण माता रानी का पूजन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर आप चाहे तो देखिए अखंड दीपक भी जला सकते हैं, नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद में हम सभी आरती लेंगे और यहाँ पर जल फिर देंगे आरती के ऊपर। और उसके बाद में मैया को अंत में समायाचना करनी चाहिए। मैया से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर नवरात्रों में जो भी भूल हो जाए तो उसको मैया क्षमा करे और हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट में सब जय माता दी जरूर लिखें।